हरियाणा वालों को राम राम। हरियाणा तक का YouTube परिवार हुआ 1 मिलियन के पार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सोमवार को शोभा यात्रा के दौरान नूह के बड़कली चौक पर तैनात एसएचओ हकमुद्दीन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हकमुद्दीन की मौत की सूचना मिलते ही उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा और पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बिजारनिया सामान्य अस्पताल मांडी खेरा पहुंचे। जिले के दोनों आला अधिकारियों ने उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक परिवार को आर्थिक मदद करने से लेकर परिवार के सदस्य को नौकरी तक दिलाई जाएगी। नूह के डीसी धीरेन्द्र खड़गटा ने क्या कहा, सुनिए। कि जब जानते हैं कि जो हमारी ब्रजमंडल यात्रा जो 31 जुलाई को किसी कारणवश विघ्न आ गया था, उसके बाद कल एक जलाभिषेक का कार्यक्रम हुआ है और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हकमुद्दीन जी हैं, उनको थोड़े समय से डायबिटीज़ और हृदय की कुछ प्रॉब्लम थी। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उसके बाद अपनी ड्यूटी को सबसे पहले मानते हुए उन्होंने ड्यूटी कंटिन्यू की। शाम को उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिनको कि हॉस्पिटल ले जाया जाए, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। ऑन सर्विस ड्यूटी डेथ हुई है, तो एक तरह से वो शहीद के हैं। साथ ही साथ हमने, क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों उनके घर में पहुँचे, वहाँ पर सांत्वना दी उनके परिवार को। साथ ही साथ हमने पूरा अपनी तरफ से यकीन दिलाया कि जो भी मदद सरकारी हो सकेगी हम दिलाएंगे, चाहे मुआवजा हो, चाहे नौकरी के हो, जो एज पर रूल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के होगा वो उसमें लागू। वहीं एसएचओ हकमुद्दीन की तबीयत बिगड़ने से पहले उन्हें केला खिलाने वाले जेजेपी नेता जान मोहम्मद ने कहा कि यात्रा के दौरान वो वहां केला और पानी वितरित कर रहे थे। उन्होंने हकमुद्दीन को भी केला और पानी दिया। उनके साथ वो बैठे भी थे, उनसे बातचीत भी की, जिसके बाद शोभा यात्रा के कारण वो गुरुकुल चले गए, जहां उन्हें फोन आया कि हकमुद्दीन की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। कल हमने अपने फौजी भाइयों के लिए केला फ्रूट वगैरह वितरित कर रहे थे, तो हमें वो कमरुद्दीन मिल गया, वहाँ पुलिस चौकी के सामने बैठा था। उसके लिए भी हमने केला पानी पिलाया था, उसके साथ बैठे थे, हम उससे बातचीत कर ही रहे थे। खूब ठीक था, नॉर्मल था, तो बैठा हुआ था चारपाई पर। हम फिर शोभा यात्रा निकल रही, तो हम गुरुकुल चले गए। भादस आचार्य जी का फोन आ गया, हम वहाँ चले गए। तो वहाँ हमें फोन मिला कि वो तो ज़्यादा बीमार है एकदम से अचानक से। तो हम भागे आए, हम गाड़ी में ले गए, मांडी खेड़ा पहुँचे। तो वहाँ जाते ही 10 मिनट में ही उसका खेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया उसको। और हम तो ऊपर वाला से, अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसकी आत्मा को शांति दे और उसके बच्चों को सब्र और जमील अता फरमाए। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हुई है, उसके परिवार के एक लड़के को सरकारी नौकरी दी जाए और जो उचित मुआवजा मिलता हो मुआवजा दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए उसको। तो मौके पे हमारे एसपी साहब और डीसी साहब सभी आ गए थे वहाँ। सबने बड़ा सम्मान के साथ गांव गए, उसके विदाई में, अंतिम विदाई में मिट्टी दे के आए, हम भी थे। वहीं सोशल एक्टिविस्ट राजुद्दीन ने कहा कि सरकार की ओर से जो मुआवजा है वो परिजनों को मिलना चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि हकमुद्दीन को शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। हकमुद्दीन जी अब हमारे बीच में नहीं है, यहाँ अतिरिक्त थाना एसएचओ थे वो, और लगातार हमारी अमन कमेटी के साथ काम कर रहे थे। और कल भी जब ये हादसा हुआ, हमने ही उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और उससे पहले उसने हमारे हाथ से केला खाई थी। हमने सबको, जो पुलिसकर्मी थे, फौजी थे और जो अमन कमेटी के सदस्य थे, उनको एक क्रेट केला रखी थी। और अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। हम चाहते हैं कि सरकार उनको शहीद का दर्जा दे, उनके परिवार को नौकरी दे, ताकि वो भी देश सेवा में आगे बढ़ पाएँ। वो 2-3 दिन पहले भी हमें कह रहा था थोड़ी तबीयत ऐसी है, लेकिन उसने अपनी तबीयत से आगे बढ़कर देश के लिए समर्पित होने का जो भाव था, जज्बा था, उसे दिखाया और छुट्टी नहीं ली और अपने कर्तव्य का पालन करने के दौरान उनकी मौत हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो मुआवजा सरकार की तरफ से नौकरी है वो परिजनों तक होना चाहिए, मिलना चाहिए। बता दें, सोमवार को शोभा यात्रा के दौरान हकमुद्दीन बड़कली चौक पर तैनात थे। इसी दौरान उनको सीने में दर्द हुआ, जिसके बारे में उन्होंने अपने साथी मुलाजिमों को बताया, जिसके बाद उन्हें पास के अस्पताल अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडी खेड़ा ले जाया गया, जहां उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। नूह से कासिम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।